हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जो कि मंडे को मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर आपको मार्केट यहां से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। मैं आपको बता दूं कि निफ्टी 50 का अभी मैंने जस्ट एनालिसिस किया हुआ था थोड़ी देर पहले ही। और लास्ट के 3-4 मिनट में कोई वॉइस ग्लिच के वजह से प्रॉपर उसमें वॉइस नहीं आया मेरा। तो बैंक निफ्टी का पूरा एनालिसिस करने के बाद जो मैंने कंडीशंस डिस्कस किया है निफ्टी 50 में, वो मैं कंडीशंस पूरा एक बार फिर से मैं डिस्कस करूंगा। तो ये जो वीडियो होगा इसमें आपका बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे बैंक निफ्टी, निफ्टी, गोल्ड और बिटकॉइन का डेली एनालिसिस देखने को मिलता है। इसके साथ ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज हैं, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। कल मोस्ट प्रोबेबली कल है संडे, और कल अपना प्राइस एक्शन का नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो आने वाला है। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, वेट करना। कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर कल बात करेंगे हम लोग। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि अपना नेक्स्ट टॉपिक भी वही है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। देखो, बैंक निफ्टी का जो मेरा प्रीवियस एनालिसिस था उस पर बात करते हैं सबसे पहले। उससे पहले छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं मैं आपको कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना वो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना, रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपरली मैनेज करके ही करना। देखो, कल जो मैंने एनालिसिस सॉरी प्रीवियस जो मैंने एनालिसिस किया हुआ था उसमें मेरा एक्सपेक्टेशन था मार्केट इसका ब्रेकआउट देके अपसाइड की तरफ में इस लेवल को टैप करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ये जो एफ आई आई डी आई का डाटा है ये पहले का डाटा था, तो उसको नहीं देखना अभी, कोई काम का नहीं है अपने। ठीक है, देखो, मार्केट अपसाइड की तरफ में ब्रेकआउट तो दिया यहाँ पे, ठीक है, इस लेवल का, लेकिन नेक्स्ट कैंडल में ही मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ मूव किया। और ये जो गैप था ना, देखो ध्यान से मार्केट ने किया क्या यहाँ पे। ये जो गैप अप हुआ था ना, ये जो इतना बड़ा आपको गैप अप नजर आ रहा होगा, ये पूरे गैप को मार्केट ने फिल किया। देखो एग्जैक्टली गैप को फिल करके अपसाइड की तरफ में मार्केट निकला। देखो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है हैमर, ठीक है, 30 मिनट का ये कैंडल है, एक 9:15 का कैंडल है। ये जो हैमर नजर आ रहा है, और ये जो यहाँ पे एक पिन बार नजर आ रहा है जो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था उसके टॉप को देखना। देखो ध्यान से, इसके बीच में इतना बड़ा गैप था। उस पूरे गैप को एग्जैक्टली मार्केट ने फिल करके फिर वहां से धीरे धीरे साइडवेज हो गया। बेसिकली बोले तो ये बाइंग के लिए मार्केट नहीं था, ऑप्शन बाइंग एंड ऑल के लिए। ठीक है, तो जो अपना एक्सपेक्टेशन था उसके हिसाब से मूव नहीं किया। जबकि निफ्टी में देखा जाए तो निफ्टी काफी अच्छा मूवमेंट दिया। ठीक है, एज पर एक्सपेक्टेशन तो नहीं था उसमें भी, क्योंकि वो एक साइडवेज मार्केट में हम लोग पकड़े गए थे कल। ठीक है, मतलब प्रीवियस जो एनालिसिस था उसमें। स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट एनालिसिस को। और आज इसमें भी सेम। देखो अब थोड़ा सा यहाँ पे क्या हुआ ना कि मार्केट अपने अकॉर्डिंग मूव नहीं किया, तो थोड़ा सा अब थोड़ा माइंड जो है वो साइकोलॉजी है वो थोड़ा डिफरेंट, समझ रहे हो, इस चीज को थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसको सिंपल हम लोग सब कुछ कट करने वाले हैं। फिर से अगेन हम लोग फिर से इंपॉर्टेंट की लेवल्स को, जैसे कि निफ्टी 50 में किया था हमने, वैसे ही इसमें भी करेंगे। एक एक इंपॉर्टेंट की लेवल को अच्छे से मार्क करेंगे, अच्छे से ड्रॉ करेंगे, और कैसे ट्रेड प्लान करना है उस पर एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे जो एक कैंडल नजर आ रहा होगा और ये जो कैंडल है ये ऑलमोस्ट सिमिलर कैंडल्स है, तो इसको हम एक ट्रेंड लाइन की तरह तो यूज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ध्यान से देखो, थोड़ा सा बस बॉडी साइज में डिफरेंस है। ठीक है, ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन है ऑलमोस्ट सिमिलर। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट टाइम फ्रेम पे चेकआउट कर लेते हैं कि अगर और कोई बेटर। देखो यहाँ पे भी आपको दिखेगा ना, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम कैंडल है, 15 मिनट पे भी देखने को मिला। ध्यान से देखो, तो ये एक ट्रेंड लाइन की तरह इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल सबसे पहला काम है अपना इंपॉर्टेंट की लेवल्स को ड्रॉ करना। उसके बाद ही कुछ, ठीक है, ट्रेंड लाइन हो या कुछ भी हो, जो भी एक्स्ट्रा होगा वो उसके बाद ही करेंगे। ठीक है, अभी आपके सामने जो रिसेंट निकल के आ रहा है की लेवल वो है ये डाउन साइड का। ये शायद गैप अभी भी फिल नहीं हुआ है। नहीं, सही बात है, ये नहीं हुआ है गैप फिल। और ये जो लेवल है ये आपके सामने, अब देखो ये मैं आपको लॉजिक भी बताऊंगा कैसे मैंने ड्रॉ किया इसको, और ध्यान से देखना। ये जो है ये डाउन साइड में अपने पास करंटली बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेवल है। इसको मैंने ड्रॉ कैसे किया है, यहाँ पे जो रेड कैंडल नजर आ रहा है इसके लो विक को
और यहाँ पे आपको जो एक डोजी टाइप कैंडल नजर आ रहा है, इसके टॉप वीक को, यानी कि इसमें अपना गैप भी कवर हो जा रहा है और इसके साथ ही ये जो कैंडल का लो है वो भी कवर हो जा रहा है, ठीक है। अगर ऐसे देखा जाए ना, देखो, अगर आप पूरे रेंज को अगर कवर करने जाओगे, सारे पॉइंट्स को कवर करने जाओगे, तो ये रेंज कुछ इस तरीके से निकल के आएगा, ठीक है। तो फिर खुद आप सोचो कि आप ट्रेड प्लेस कहाँ करोगे, कैसे करोगे, क्या क्या नोटिस करोगे, क्या क्या पैटर्न्स को फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से अपना जो लेवल है ना वो एक्यूरेट होना बहुत कंपलसरी है। अगर मैं इसको कनेक्ट करूं, ठीक है, वैसे देखा जाए तो पूरा ऐसे फिर करना पड़ेगा, देखो, तब जाके हर एक लेवल मार्केट इसको टैप करता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। ये सबसे लो है तो इसको हम सिंपल कंसीडर करेंगे इस तरीके से, यहाँ पे जो गैप है इसको कंसीडर करेंगे और सिंपल ये लेवल है अपने सामने, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ट्रेड एग्जीक्यूट करने में भी इजी होता है, ठीक है। जो मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, ये डब्लू पैटर्न, ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ध्यान से देखो। ये डब्लू पैटर्न ना अभी भी आपको एक कंप्लीट होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि अभी भी ये इस रेंज में ही है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये जो नेकलाइन है ना, इस नेकलाइन का एक तरह से ये रीटेस्टिंग एरिया मान के हम इसको कुछ यहाँ तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो देखते हैं फर्दर इंपॉर्टेंट की लेवल्स के बारे में, पहले बात करते हैं एक एक करके, उसके बाद देखेंगे। अभी फिलहाल देखा जाए तो ये जो नेकलाइन है इसका ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। मतलब ब्रेकआउट ऑलमोस्ट हो चुका है या फिर कल हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, इसके ऊपर जब मार्केट मूव करेगा, ठीक है। अब देखो, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है ना, ये एज इट इज रहेगा, इस चीज को समझना, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। ये एक कैंडल जो अपसाइड की तरफ में गया ना, ये एक ट्रैप था, ठीक है। सिंपल हम इसको एक ट्रैप ही मानेंगे। इसके वजह से ये नहीं होगा कि हम ये जो की लेवल है ना इसको कुछ इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप इसको फर्दर एक्सटेंड करोगे तो देख रहे हो कुछ आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट यही है, ये जो है ये लेवल इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखोगे आपको मल्टीपल टाइम टैप करता हुआ ये नजर आएगा, और ये लेवल को हम लोग माइनर कर देते हैं, बिल्कुल छोटा सा, ताकि ट्रेड एग्जीक्यूशन में इजी हो, ठीक है। कुछ इस तरीके से देखा जाए तो ये जो लेवल है ये आपके सामने निकल के आता है, ठीक है। अब साइड में बात करते हैं, थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं पहले, ठीक है। इंपॉर्टेंट है लोअर टाइम फ्रेम, क्योंकि यहाँ पे गैप तो नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। यहाँ पे एक सेलिंग एरिया है, उस सेलिंग एरिया को फाइंड आउट, देखो यहाँ पे एक सेलिंग एरिया हम मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट ठीक है। देखते हैं कैसे मार्केट रिएक्ट करता है। यहाँ पे डब्ल्यू कंप्लीट होता हुआ भी आपको नजर आएगा। तो देखो, सबसे पहला कंडीशन मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ, ध्यान से सुनना, समझना अच्छे से एक एक कंडीशंस को, ठीक है। ये थोड़ा सा पिंकी वाला हो गया, ठीक है, इसको चेंज करते हैं यार, रेड में कुछ नहीं, चलो ये देखो, ध्यान से देखो। ये अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है, ठीक है, ध्यान से देखो, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो आपको मार्केट कंटिन्यू इस लेवल पे टैप करता हुआ नजर आएगा, सबसे पहला कंडीशन, ठीक है। दूसरा कंडीशन है, अगर मार्केट यहाँ पे टैप करने के बाद अगर कोई रिजेक्शन कैंडल दे तो फिर आपको डाउन साइड में अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन, ठीक है, सिंपल है, पहले यहाँ से सिंपल ये कर देता हूँ ऐसे, ये दूसरा कंडीशन डाउन साइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ आएगा, मोस्ट प्रोबेबली इसको भी ब्रेक डाउन कर सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटीज है बहुत सारा, उसको मार्केट एक बार में बहुत तेजी से स्वीप करता हुआ नजर आ सकता है इन अपकमिंग डेज, ठीक है। अब देखना, दूसरा क्या है पॉसिबिलिटी अपना, अपसाइड में देखा जाए तो मार्केट जब तक ये जो लेवल है ना, ठीक है, अभी जो मैं ड्रॉ करने वाला हूँ, इस लेवल के अपसाइड में ना निकले तब तक हम बुलिश नहीं हो सकते, ठीक है। ध्यान से देखो, ये जो लेवल है इसके ऊपर अगर नहीं निकले मार्केट तब तक हम बुलिश नहीं होंगे, ठीक है। इसके अपसाइड में ब्रेकआउट देगा तो ही हम बुलिश होंगे, किसी भी तरह से बुल सामने अपसाइड की तरफ में मार्केट को मूव करता हुआ सोच सकते हैं कुछ भी, ठीक है। तो सोच भी सकते हैं, तो अपसाइड में भी ज्यादा अपने पास अपॉर्चुनिटी नहीं है गाइस, ठीक है। ज्यादा इसलिए अपॉर्चुनिटी नहीं है क्योंकि अब हम यहाँ पे ना ये लेवल को यूज करेंगे, ये जो लेवल है ना यहाँ पे जो टॉप था इसको अवॉइड करना पड़ेगा हमें, सिंपल है, ठीक है। अवॉइड क्यों करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये थोड़ा लेवल मैं परफेक्टली ड्रॉ कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कैसे मैंने ड्रॉ किया, देखो।
ये जो यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं इसको, शूटिंग स्टार नजर आ रहा है, इसके टॉप को मैंने कंसीडर किया है, टॉप विक को, ठीक है। इसको एक्सटेंड करोगे तो थोड़ा सा और इसको हम ले सकते हैं ऐसे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखो, इसके टॉप विक को मैंने कंसीडर किया, और उससे पहले मैंने यहाँ पे एक जो डोजी टाइप कैंडल नजर आ रहा था, इसके टॉप को कंसीडर किया था, लेकिन फिर से थोड़ा सा करेक्शन करके यहाँ पे जो इन्वर्टेड हैमर था यहाँ पे है, मतलब उसके टॉप विक को मैंने कंसीडर करके सिंपल ये जोन मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। इजी है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये जो लेवल है ये कैसे मैंने ड्रॉ किया है, ये जो देखो ये जो एरिया है ना, ये एक सेलिंग एरिया है। अब मार्केट यहाँ पे कैसे यूज करेगा इसको, थोड़ा सा यहाँ पे बिट कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर मार्केट इसको अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे देता है, अगर मान लो कि यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ठीक है, यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन नहीं देता है, और मार्केट अगर कंटिन्यू इसको सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे देता है, तो फिर आपको अपसाइड में ये जो हाई है, ये हाई स्वीप करता हुआ और इस लेवल को टैप करता हुआ मार्केट नजर आ सकता है। आपका जो सेफ्टी होगा, सेफ्टी लाइन होगा, वो इसका टॉप होगा, ठीक है। ध्यान से समझना, ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना, ये देखो, ये जो आपको यहाँ पे एक डोजी कैंडल नजर आ रहा है, इसका जो टॉप होगा ना, इसके टॉप ही आपका सेफ्टी लाइन होगा, ठीक है। इसको जैसे ही स्वीप करेगा तो मार्केट वहां से रिजेक्शन दे सकता है, तो आप सेफ एग्जिट ले सकते हो वहां से इजीली, ठीक है। हालांकि देखो, ये सेलिंग एरिया को कैसे यूज करता है ये काफी इंटरेस्टिंग होगा, कल देखना मार्केट को, क्योंकि मार्केट ये जो सेलिंग एरिया है यहीं आसपास आपका जो ये डब्ल्यू पैटर्न है ना, इसका टारगेट फुलफिल होता हुआ नजर आएगा। और मार्केट अगर इस सेलिंग एरिया पे टैप करके अगर रिजेक्शन दे दिया, तो बहुत अच्छा डाउन साइड की तरफ एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है, मतलब मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। मोमेंट नहीं होगा। तो ये रहेगा अपना सिनेरियो, ठीक है। अब बात करते हैं डाउन साइड के बारे में। डाउन साइड के पास अपने डाउन साइड में अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगा, उनके ऊपर एक एक करके डिस्कस करते हैं। 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे चलते हैं। देखो, डाउन साइड में अगर देखा जाए तो आपको मल्टीपल सपोर्ट और रेसिस्टेंस नजर आ रहा होगा इस एरिया पे, उसको लोअर टाइम फ्रेम पे ही हमें मार्क करना पड़ेगा। 15 मिनट पे कुछ ऐसा नजर आ रहा है आपको, ठीक है। ये ध्यान से देखो, ये जो एरिया है ना गाइस, ये एक आपको मल्टीपल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की तरह वर्क करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखना, मार्केट यहाँ पे एक बार इसको रेसिस्टेंस की तरह यूज किया, फिर दोबारा रेसिस्टेंस की तरह यूज किया, तीसरे बार भी रेसिस्टेंस की तरह यूज करके रिजेक्ट किया। 3 बार बैक टू बैक मार्केट इस लेवल को रिजेक्ट किया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, सिंगल कैंडल ब्रेकआउट हुआ, यानी कि इंपॉर्टेंट लेवल है, इस पे रीटेस्टिंग हुआ, रीटेस्टिंग के बाद अपसाइड की तरफ मूव किया। तो जब मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करेगा तो ये अपने पास काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है, ठीक है। 5 मिनट पे चलते हैं, अगर यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन नजर आए तो बात बन जाए अपना। ट्रेंड लाइन देखा जाए अगर, तो यहाँ से अगर कनेक्ट किया जाए कुछ इस तरीके से, तो ये ट्रेंड लाइन आपको नजर आ सकता है। कैसे आ सकता है मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो, ये जो आपको ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है ना, ध्यान से देखना, ये जो लो पे यहाँ पे ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है, सेम ग्रीन कैंडल यहाँ पे आपको एक नजर आ रहा है। ध्यान से देखो, ये छोटा सा जो ग्रीन कैंडल यहाँ पे, उसके दोनों को मैंने लो विक को कनेक्ट किया है, तो कुछ इस तरीके से एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो एग्जैक्टली इसको टैप करके रिएक्ट किया है, फिर इसका ब्रेकडाउन हुआ है, और ये रीटेस्टिंग एंड ऑल, ठीक है, लेकिन इसको कंसीडर नहीं करेंगे अभी, ठीक है। उतना मुझे इस पे कंफर्मेशन नहीं लग रहा है कुछ वैसा, ठीक है, कि इसको यूज करना चाहिए, तो नहीं करेंगे। लेकिन एक बात है कि इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है, ये जो रेंज है आप इसको यूज कर सकते हो, ये एक ऐसे रेंज मार्क कर लेना, ठीक है। इसको एक्सटेंड कर लेना, ठीक है, फर्दर इसको एक्सटेंड कर सकते हो आप, ठीक है। इस तरीके से ये एक रेंज होगा, इसका ब्रेकडाउन के बाद मार्केट आपको कंटिन्यू इन सारे लेवल्स को, ये जितने लेवल्स हैं ना, इन सबको स्वीप करता हुआ तेजी से डाउन साइड की तरफ में नजर आ सकता है, ठीक है। अगर मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच कर गया तो, और अपना डाउन साइड का हमेशा एक सिनेरियो रहता है, तो एक काम करना, देखते हैं इसको मार्केट यूज कैसे करता है, ठीक है, लेट्स चेक, ठीक है। देखो, दो सिमिलर कैंडल्स तो हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अपना ट्रेंड लाइन नहीं हो रहा है, ट्रेंड लाइन हो रहा है, लेकिन एक रेंज क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब देखो, इस रेंज को कैसे हम यूज करते हैं, पहले ध्यान से समझना।
अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब अच्छे से कंडीशंस और अच्छे से डिस्कस करते हैं। अब देखो, मान लो कि इन केस कि यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। इसका अगर ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट फिर से अगर रिट्रेस करता है, वापस रिट्रेस करके यानी कि रीटेस्टिंग करके, जब मार्केट ये जो ब्रेकडाउन था ना, इसका लो जब क्रॉस करेगा, तो ही आप फिर मार्केट को डाउन साइड में ऐसे करके इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, सिंपल है। आई होप आपको समझ में आया हो कि ट्रेंड लाइन को कैसे यूज करना होता है। आप रीटेस्टिंग के लिए लोअर टाइम फ्रेम्स यूज कर सकते हो। जैसे मैंने 15 मिनट के ऊपर अगर कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, या फिर 30 मिनट के ऊपर कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, या अगर 5 मिनट पे ड्रॉ किया है, तो हम उसको 3 मिनट पे जाके या 2 मिनट पे जाके उसके रीटेस्टिंग एरिया को चेक कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें नजर आता है कि मार्केट सिंगल कैंडल में ब्रेक करके नीचे डायरेक्ट निकल गया है, ठीक है, कभी कभी निकल भी जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मार्केट रीटेस्टिंग एरिया अगर 5 मिनट के कैंडल पे ब्रेकडाउन हो रहा है, तो उसी सेम कैंडल में ही आपको रीटेस्टिंग भी होता हुआ नजर आ जाता है, आपको पता नहीं चलता है। जब आप लोअर टाइम फ्रेम करके चेक करोगे तब पता चलेगा, अरे यार यहाँ तो रिटेस्टिंग हो चुका था ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ से इसका ब्रेकडाउन होने के बाद हम कंटिन्यू मार्केट को इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, अगर मार्केट इन केस अपसाइड नहीं जाता है तो। ठीक है, सिंपल है। और यहाँ पे अगर इस लेवल पे टैप करने के बाद, ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो आपको यहाँ पे डोजी कैंडल नजर आ, सॉरी, ये जो रेड कैंडल जो नजर आ रहा है ना लो पे, बिल्कुल इसको अगर स्वीप करके, इसके लो को स्वीप करके अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन देता है, तो यहाँ से आप स्कैल्प मूव प्लान कर सकते हो। मतलब आप यहाँ से मार्केट को अपसाइड की तरफ में छोटा मोटा मूव देता हुआ देख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो इस लेवल पे मार्केट अप्रोच कर सकता है। इस एरिया से अगर रिजेक्शन दिया, तो फिर मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। अगर इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे देता है, तो फिर आपको मार्केट इस लेवल पे टैप करता हुआ या फिर ये जो ब्लैक लाइन है इस लेवल को यूज करता हुआ नजर आ सकता है। इन केस मार्केट को मन नहीं है अपसाइड जाने का, यहाँ पे देखोगे ध्यान से, तो मार्केट ने इस ब्रेकर ब्लॉक को यूज किया है। देखो अभी मैं देख रहा था, अचानक से मेरा ध्यान गया, देखो ये जो ब्रेकर ब्लॉक है, देखो कितना परफेक्टली मार्केट ने यूज किया है इसको। ये दोनों कैंडल को अगर कंबाइन कर दोगे ना, ठीक है, तो ये आपके सामने एक ब्रेकर ब्लॉक निकल के आएगा। ठीक है, देखो ध्यान से देखो कितना परफेक्टली मार्केट ने इसको यूज किया है। ठीक है, समझ गए। तो यही है। देखो अब देखो, यहाँ से डाउन साइड में जाएगा, तो यहाँ से कंटिन्यू हम डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ मार्केट को देख सकते हैं। डाउन साइड का लेवल को टैप कर सकता है मार्केट इस लेवल पे। ठीक है, ये जो लेवल है ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है अपने लिए। यहाँ पे टैप करने के बाद अगर रिजेक्शन देता है, तो फिर यहाँ से भी अपसाइड की तरफ में मार्केट को मूव करता हुआ देख सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली कल मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करके अपसाइड की तरफ में आपको मूव करता हुआ नजर आ सकता है। देयर इज अ चांस। ठीक है, इस लेवल को आप थोड़ा-सा माइनर कर सकते हो इस तरीके से कुछ यूज़ करके, लेकिन ये जो पूरा एरिया है ना, मैं इसको इग्नोर नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। ठीक है, इसके लिए थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है मेरे अंदर, क्योंकि इतना ब्रॉड लेवल मैं कभी भी नहीं देना चाहता हूँ। ठीक है, ये मेरे लिए भी थोड़ा-सा एक बार लोअर टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं, ठीक है? अगर कुछ माइनर निकल के आता है ना, तो उसको यूज़ करेंगे यार यहाँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेजर हो जा रहा है ये लेवल। ठीक है, तो ये तो अलग ही निकल के आ रहा है कुछ। यहाँ इस तरीके से गाइस, ये तो कुछ अलग ही सीन है। चलो, बेटर है जो है सो, इसको ऐसे ही यूज करेंगे। ठीक है, डन हो गया। ठीक है, इससे अब इससे अधिक कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, फाइनल है ये। इसको हम ऐसे ही यूज करेंगे। मार्केट अगर अपसाइड के लिए अप्रोच करता है, तो हम इस लेवल पे टैप करता हुआ देखेंगे। इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट होता है, तो ये जो सेफ्टी लाइन है, देखो अगर ये भी ब्रेक कर जाता है ना, तो फिर तो मार्केट अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। कुछ इस तरीके से ये होगा अपना इंपॉर्टेंट लेवल, इसके ऊपर निकलता है तो। और अगर इसी लेवल पे अगर आपको कोई रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो फिर मार्केट डाउन साइड की तरफ में अप्रोच करेगा। ये अभी परफेक्ट है, ठीक है, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बाकी देखेंगे कि कल कैसे मार्केट इसको यूज करता है, उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिंपल है। इतना आपको, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने कोशिश किया। अब बात करते हैं निफ्टी 50 का, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ था निफ्टी 50 का जो डिस्कस करना है। देखो
जो ये कंडीशंस था ना कि अगर मार्केट डायरेक्टली अगर डाउन साइड में अपसाइड न जाके, मान लो कि मार्केट गैप डाउन हो गया या फिर मार्केट डायरेक्टली पहले नीचे आ जाता है, ठीक है, डाउन साइड में आके अगर ये लेवल पे टैप करके, ये जो लेवल मैंने बनाया है ना, ये जो लेवल है, ठीक है, ये ध्यान से देखो, इस पे टैप करके अगर कोई रिजेक्शन देता है तो फिर यहाँ से आपको अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा, ठीक है, सिंपल है। अगर मार्केट अपसाइड के तरफ में जाके इस लेवल के थोड़ा ऊपर भी जाके अगर रिजेक्शन देता है तो मार्केट को हम कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ में ही अप्रोच करता हुआ देखेंगे, ये जो कंडीशन है वो वहां अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। यानी कि मार्केट या तो इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन दे, या तो थोड़ा सा अपसाइड जाके रिजेक्शन दे, तो भी हम मार्केट को डाउन साइड से ही देखेंगे इस लेवल से। सिंपल है, बहुत इजी है। अब देखो, अगर मार्केट ये जो रेंज है ना, ये जो दोनों रेंज है इसके बीच में रहेगा तब तक हम मार्केट को अवॉइड करेंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट डाउन साइड की तरफ भी आ सकता है और यहाँ से मार्केट अप साइड की तरफ भी जा सकता है। देयर इज अ चांस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, देयर इज अ एनालिसिस बिहाइंड इट, ठीक है। अगर मार्केट इसके ऊपर, ये जो रेंज है इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, तो फिर हम इस लेवल को, ये जो हाई लेवल है, ये जो आपको टॉप लेवल दिख रहा है, उस पे टैप करता हुआ देख सकते हैं, इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट होने के बाद ही देख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज मार्केट इस रेंज में साइडवेज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे ये एक इनडिसीजन रेंज है अपने लिए। इसके ऊपर गया तो हम अपसाइड के लिए देखेंगे, जो भी कंडीशंस होगा एटलीस्ट यहाँ तक, उसके ऊपर जहां जाए उसकी मर्जी, ठीक है, वो बाद में देखेंगे जब कैसे मार्केट अपसाइड में जाके रिएक्ट करेगा, जब जाना होगा तब की बात है, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग देता है, मान लो कि इन केस मार्केट यहाँ से गया, ये जो एरिया है इसको टैप करके रिजेक्शन दिया, रिजेक्शन के बाद कंटिन्यू डाउन साइड में आया, और डाउन साइड में आने के बाद भी अगर इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेक डाउन दे देता है, फिर कंटिन्यू मार्केट को हम डाउन साइड में अच्छा खासा डाउन आते हुए हम देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा मार्केट में फॉल देखने को मिल सकता है, अगर इन केस मार्केट अपसाइड ना जाके अपने ये जो एरिया है, सेलिंग एरिया, इसको भी टैप नहीं करता है, ठीक है, मान लेते हैं मार्केट ओपन होता है, इसको भी टैप नहीं करता है, कंटिन्यू डाउन साइड में, मान लो गैप डाउन हो गया, बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया, इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया और इसके नीचे फुल बॉडी कैंडल क्लोजिंग दे दिया, मान लेते हैं इस लेवल के नीचे, तो भी हम यहाँ से कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड की तरफ में मूव करता हुआ देख सकते हैं। फिर ये जो देखो क्या होगा ना कि वहां पे ये जो डब्ल्यू का स्ट्रक्चर है वो फेल होता हुआ नजर आएगा आपको, ठीक है, उसका टारगेट जो है वो मीट नहीं होगा जब तक इस लेवल को यूज नहीं करता है ये डब्ल्यू, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था यहाँ पे, ठीक है, ड्रॉ करके कि इसका टारगेट कहाँ तक का हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको मार्क करके बताया था, यहाँ से डब्ल्यू का फॉर्मेशन हुआ। देखो तो ये आपका जो टारगेट है ना वो भी इस रेंज के अंदर ही आ रहा है, ठीक है। तो फॉर अ सेफ्टी हम लोग थोड़ा सा पहले बुक करेंगे यहाँ पे, क्योंकि एक डिफरेंट एरियाज है यहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंस का, तो इसीलिए, ठीक है, सिंपल है। और इसीलिए मैंने बोला कि इस रेंज में ये एक इनडिसीजन रेंज होगा, क्योंकि यहाँ से फर्दर अपसाइड की तरफ भी जा सकता है और यहाँ से रिजेक्शन देके डाउन साइड की तरफ में भी आ सकता है। मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा कि मार्केट वहां पे रिएक्ट कैसे करता है, ठीक है, सिंपल है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बैंक निफ्टी एंड निफ्टी ट्रेडिंग। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर या फिर किसी एजुकेशनल कंटेंट के ऊपर, जैसे भी हो, ठीक है। तब तक प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस, रिस्क रिवॉर्ड को बहुत अच्छे से फॉलो करना, बहुत अच्छे से मैनेज करना, इतना प्रिसाइजली मैं इसीलिए लेवल्स को मार्क करता हूँ ताकि जो अपना स्टॉप लॉस हो वो बहुत छोटा हो, ठीक है, तो उसको उतना ही छोटे तरीके से यूज करना है स्टॉप लॉस को। जैसे ही आपने मान लो कि यहाँ पे इसके अपसाइड में जैसे ही ब्रेकआउट, एक इसके ऊपर क्लोजिंग मिला, आपने ट्रेड प्लेस किया अपसाइड के लिए, ठीक है, इन केस एक सिचुएशन लेके चलता हूँ। अब क्या हुआ कि नेक्स्ट कैंडल में ही मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, ये जो लेवल है ना इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, तो अब आपको वेट नहीं करना है, ठीक है, कि ऊपर तो चला ही जाएगा, ठीक है, आपके सामने परफेक्ट लेवल है, तुरंत एग्जिट लो, ठीक है, 10 पॉइंट 12 पॉइंट या 8-10 पॉइंट जो भी लॉस छोटा मोटा हुआ लेके एग्जिट करो, ठीक है, एक्सेप्ट कर लो,
फिर से अगर मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है इसका, तो फिर से आप ट्रेड अपसाइड के लिए लो, किसी अदर स्ट्राइक प्राइस पे जैसे भी आप चाहो वैसे ले सकते हो। ठीक है, वो चलेगा, लेकिन इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे दिया ना तो फिर एग्जिट कर जाओ, सिंपल है। तो बाकी देख लेना, अपने रिस्क रिवॉर्ड को अच्छे से मैनेज करना। थैंक यू।